हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इसे हम कैसे एंड कर सकते हैं और इसे एंड करना ज़रूरी है या नहीं है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो काफ़ी डीएफ के क्वेश्चन होते हैं, क्या हम इस जर्नी को क्विट कर सकते हैं या किसी चीज़ को एंड कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा एक जवाब है आपके लिए कि आपको यहाँ पे फ्री विल दी गई है। अगर आप इस जर्नी से क्विट कर रहे हैं या फिर इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं या किसी चीज़ को एंड करना ही नहीं जा रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे फ्री विल सबको दी गई है। बट एक चीज़ आप देखिए, अगर इस जर्नी को आप क्विट करके देख भी लो तो क्या आपकी जर्नी बहुत स्मूथली चलने लगेगी। मीन्स जैसा आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आए, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, या फिर आप जैसा सोलमेट चाहते हो तो वैसे आपकी लाइफ में आ जाए, तो क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। तो जब चीज़ें ठीक नहीं भी हो रही है आपके जर्नी को क्विट करने के बाद, तो फिर जर्नी को क्यों छोड़ना। बजाय आप अगर सोच लियो कि जो चीज़ें मेरे सामने आ रही है मुझे उसको ठीक करना है, कुछ चीज़ें जो आपके साथ हो रही है उससे कुछ ना कुछ मुझे उससे सीख लेनी है, तो फिर आप देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। तो टाइम को वेस्ट करे बिना आप इस जर्नी में चलो। जो चीज़ें हो रही है आपके सामने आ रही है उसको ध्यान से देखो, अपने आप ही आपको आंसर मिलने लगेंगे। बजाय अगर आप इस चीज़ से भागोगे तो आप उसी लूप में फंसे रहोगे। तो अब हम बात करते हैं ये सोल कॉन्टैक्ट होता क्या है। देखिए, जब भी आप जन्म लेते हैं और इस धरती पे आते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप आते हैं कि मुझे इस फैमिली में जाना है, या फिर इन लोगों से मिलना है, या इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं इस रिलेशनशिप में रहूँगी। इवन अगर आप एक पेट से भी मिल रहे हो, आपके घर एक पेट भी आ रहा है, तो भी कहीं ना कहीं आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे उसके साथ। हमारे लाइफ में जो भी होता है कुछ भी ऐसा ही नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रहती ही है। तो ये था कैसे आप जान सकते हो कि आपके जो भी किसी के साथ अगर कुछ है रिलेशनशिप में हो आप, तो उसके साथ आपका कांटेक्ट है या नहीं है, सोल कांटेक्ट है या नहीं है, तो आप कैसे जानोगे। देखिए, आप इस जर्नी में जब नहीं थे तो आप बहुत सारे लोग कई रिलेशनशिप में जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी ये चीज़, बट हाँ, सिचुएशन सेम नहीं होगी, बट पैटर्न जो होते हैं कि सेम पैटर्न वाली चीज़ें आपके सामने बार बार आती होगी, तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो आप रिलेशनशिप में बार बार जाते थे, वहाँ क्या होता था कि कुछ टाइम के लिए सब कुछ चीज़ें ठीक रहना, फिर उसके बाद सडनली से सामने वाला आपसे भागता, आपको इग्नोर करता ना। आपके पास कुछ चीज़ की कमी नहीं है, पैसा है, आप बहुत अच्छे फैमिली से हो या बहुत खूबसूरत हो, सब कुछ है, फिर भी वो बंदा आपसे भाग रहा है। फिर चीज़ें क्या हुआ, आप उसके पीछे भाग रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। तो वो क्या कर रहे हो आप वहाँ पे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो, आपको सेल्फ लव नहीं है। मीन्स उसके पीछे आप इतने पागल हो गए कि आप खुद की इमेज को उसके सामने गिरा के रख दियो। तो वो चीज़ क्या हो रही है, वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो गई। आपने उससे लेसन लर्न नहीं किया कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई तो क्यों हुई। फिर कुछ दिनों के बाद सेम चीज़ें होती है, फिर यूनिवर्स क्या करेंगे, आपके सामने कोई फिर एक ऐसा इंसान आएगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे, फिर चीज़ें रिपीट होगी, फिर वो आपसे भागेगा। सेम आप वही करोगे गलती कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओगे, पर अब सेल्फ लव है ही नहीं है आपके अंदर। तो वो बार बार चीज़ें आपके साथ होते रहेगी जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो वो आखिर में क्यों हो रही है। ऊपर वाले से मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो क्यों आखिर सब तो इतना खुश रहते हैं रिलेशनशिप में, आखिर मुझे ही क्यों एक ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा है जो मेरी रिस्पेक्ट करे या मुझे प्यार करे। तो लेकिन एक चीज़ आप देखो, आप इसमें सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ लव है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है सेल्फ लव की। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस इंसान के सामने गिरा के रख दियो। तो कहीं ना कहीं वो लेसन लर्न करवाने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि जब तक तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे तो ऊपर वाला यही करते रहेगा।
लेकिन जब आप ये चीज़ समझ गए कि नहीं, हाँ मैं ये गलती कर रही हूँ इस जगह पे, अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ, तो आप सडन से देखोगे या तो उस जो आपका पार्टनर है वो ठीक हो जाएगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाएगा जैसा आप चाहते हो। क्योंकि एक सोल कांटेक्ट था आपका इस टाइम तक इसके साथ आपने लेसन लर्न किया, वो चीज़ें वहीं पर एंड हो गई। अगर आप उसी लूप में फंसे रहोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, जो लेसन आपको मिल रहा है उसको लर्न नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें सेम रिपीट होते रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके सामने कुछ चीज़ें आ रही है तो थोड़ा उसको ऑब्ज़र्व करो कि ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है। एक और मैं एग्ज़ाम्पल बताना चाहती हूँ। आपके फैमिली में आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो, मीन्स उसको एक खरोच भी आती है तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें आप देखोगे कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ कुछ भी एक्सीडेंट होगा, कुछ चोट लगेगी या बीमार होते रहेंगे। मतलब घर पे सब लोग हैं, बट आप जिससे अटैच हो उसी के साथ ये चीज़ें क्यों होती है बार बार। आप फिर परेशान होगे कि क्यों उन्हीं के साथ ही क्यों चीज़ें। तो आप एक उसके अंदर चीज़ें देखियो कि वो क्यों हो रही है। सबसे बड़ा तो आपका डर कि उनको कुछ हो ना जाए, और दूसरा आपका अटैचमेंट, मीन्स उस इंसान से आपके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर वाला वो चीज़ें क्रिएट करता है कि जब तक आप ये चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे तो आपके फैमिली में जिससे भी आप बहुत ज़्यादा अटैच हो तो उन्हीं के साथ चीज़ें ऊपर वाला करते रहेगा। तो इससे अच्छा है आप इस चीज़ को समझो कि नहीं, मेरा जो ये डर है मैं इसको ख़त्म करूँगी, और जो मेरा अटैचमेंट है उसको भी मैं ख़त्म करूँगी। मेरी जो जिम्मेदारी है वो तो मुझे पूरी करनी है, बट जो अटैचमेंट जो बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो वो चीज़ें मुझे नहीं करनी है। जब आप ये चीज़ें समझ गए उसके बाद आप यूनिवर्स से बोल सकते हो कि नहीं, हाँ मैं अब ये जो मुझे लेसन मिला था उसको मैंने लर्न कर लिया है, अब कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं उसको रिलीज़ कर पाऊँगी। कोई भी सिचुएशन अगर जिससे भी आप अटैच हो तो फिर यूनिवर्स क्या करेंगे, आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे उसी को लेके जिसको आप देखना चाहते हैं यूनिवर्स, कि आप उसको ठीक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, या कर चुके हो या नहीं कर चुके हो। तो आप जब इस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे, मीन्स अगर आप उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही है तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, तो मीन्स आपने उस चीज़ को रिलीज़ कर लिया है। तो सडन से देखोगे फिर उनकी ना तबीयत ख़राब होगी ना उनको एक खरोच भी आएगी। तो आपने वहाँ क्या किया, जो भी आपका एक लेसन लर्न था उसको आपने सीख लिया है। ये चीज़ें होती है कि कैसे हम जानें कि मतलब हमारा किसी के साथ सोल कांटेक्ट है या नहीं है, अब वो हमें क्या लेसन लर्न करवा रहा है। एक पेट भी अगर आपके घर पे आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आप अटैच हो जा रहे हो, तो सडन से आप देखोगे कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है या उसकी डेथ हो जा रही है, फिर आपने क्या किया, एक और पेट लिया है, सेम चीज़ें उसके साथ भी हुई। तो ये अटैचमेंट वाली चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, उसको रिलीज़ करनी है। काम आपको सब कुछ करना है कि मेरा जो काम है जिम्मेदारी उसको मैं पूरी करूँगी, बट अटैचमेंट नहीं रखना मुझे किसी से। ये चीज़ें आप कर सकते हो। आप मेडिटेशन में बैठ के, आप अगर सेल्फ लव नहीं कर रहे हो या फिर कभी नहीं किए हो तो आप मेडिटेशन में बैठ के, होपनो प्रेयर होती है खुद के लिए, आई एम सॉरी खुद से बोलो कि ये चीज़ें मैंने खुद के साथ की है। तो ये चीज़ें भी आप रिलीज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ ठीक कर ली अपनी लाइफ में, जो भी मेरा ये इशू है, तो आप मेडिटेशन में बैठो और फिर डिवाइन को इनवाइट करो, जिसको भी आप मानते हो उनको विजुलाइज करो अपने सामने और उनको बोलो कि मेरी ये जो चीज़ थी, मुझे ये जो लेसन लर्न करना था इसको मैंने कर लिया है, इससे मैंने ये सीख ले चुकी है, प्लीज़ इसको अब मेरे लाइफ से हटा दो या एंड कर दो। तो आप सडन से फिर आप देखोगे आप नेक्स्ट टाइमलाइन में जंप कर दोगे। तो ये चीज़ें होती है जानने के लिए कि हमारा किसके साथ कांटेक्ट है, सोल कांटेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो वो हमें क्या लेसन लर्न करवा रहा है। अगर कोई आ भी रहा आपकी लाइफ में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना है, या कुछ आपको लगेगी बुरी बात उसकी, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीज़न जानो। उसका निगेटिव सेंस मत देखो कि वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चीज़ें निकालने की कोशिश करो कि हाँ अगर वो कुछ बोल रहा है तो वो मेरे ही अच्छे के लिए बोल रहा है। जब आप ये चीज़ें समझने लगोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ से जाने लगेगी। आई होप, मैंने तो कोशिश की थी आपको समझाने की, आई होप आपको समझ आई होगी।
तो इस तरीके से आप जान के अपनी लाइफ से चीज़ों को ख़त्म करो और इस जर्नी में आगे बढ़ते रहो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।